जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो। ठीक है, तो आज इसी चीज़ से रिलेटेड मैं एक इंग्लिश का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश का एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो कि रहेगा हमारा डूएस डायरेक्टेड के जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पर। तो अब पहले वीडियो शुरू करने से पहले या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पहले मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे टॉपिक से मिलके डूएस डायरेक्टेड के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी अपन जितने क्वेश्चंस बन सकते हो, जिस टॉपिक से मेजोरिटी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, डूएस डायरेक्टेड में, वही क्वेश्चंस हम करेंगे इस बार। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको सबसे मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है टेंस। ठीक है, अगर आपको टेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप टेंस की मदद से ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर सकते हैं। आप चेंज इनटू टेंस, अगर आपको नेगेटिव देना है या इंट्रोगेटिव बनाने को दिया है तो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें फिलअप दिया रहता है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, आप वो सब टेंस की हेल्प से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेजोरिटी पोर्शन कवर कर जाएगा अगर आप ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग टेंस पढ़ेंगे। अब टेंस अपन बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ही बेसिक्स चीज़ों से शुरू करेंगे और एक एडवांस लेवल जो कि आपके बोर्ड में आएगा वहाँ तक अपन लेके जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप सबको पता है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, और सब में 4 सब डिविजन्स होते हैं। 4 कौन कौन से? एक इंडेफिनाइट होता है, कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जनरल चीज़ें हैं, लेकिन पेपर में ये तो नहीं पूछेगा। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से हम ध्यान से देखेंगे और इस चीज़ को करेंगे। मैं एक कुछ छोटा सा एग्जाम्पल आपका बेस बनाने के लिए बता देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अब मैं यहाँ पे आपको कोई टेंस वगैरह ऐसे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेंस पहचाने कैसे। क्योंकि अगर आप टेंस को पहचानना सीख गए तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, आप उसमें गलतियाँ ढूंढ भी सकते हैं और आप उस चीज़ को मॉडिफाई भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, कि इसको सही कैसे किया जाए। तो ध्यान से देखना, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे एक सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कोई भी सेंटेंस कैसे बना होता है? एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ों से मिलकर हमारा सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस बना हुआ होता है। ठीक है, और उसकी वर्ब जिस हिसाब से चेंज होती जाती है उसी तरीके से उसका टेंस बदलता जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से वर्ब चेंज होगी, मतलब अगर कोई काम किया जा रहा है तो काम अभी कर रहा हूं तो अलग टेंस हो गया, कर चुका हूं तो अलग टेंस हो गया, करने वाला हूं फ्यूचर में तो अलग टेंस है। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ वर्ब चेंज हो रही है। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। सिर्फ वो जो काम या जो वर्ब है वो चेंज होके टेंस बना देगी अलग अलग। ठीक है, अब हाँ, इसके ऊपर आते हैं वापिस। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? शी हो गया, ये हमने पहचान लिया। राइट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राइट्स। तो राइट मतलब होता है लिखना। पहले इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? शी राइट्स ए लेटर, मतलब वह एक पत्र लिखती है। ठीक है, ये आएगा। तो राइट्स हमारी यहाँ पे क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, अब एक चीज आप देख रहे होगे, ये एस, वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए लगा है बेटा क्योंकि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा है? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा सकते हैं। पहली चीज यहाँ से समझ में आ गई। उसके बाद अ हमारा क्या है? एक आर्टिकल है। अ क्या है हमारा? आर्टिकल है। और लेटर, लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से सेंटेंस बना। ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो मैंने बता दी। अब ध्यान से समझना, मेरे को अगर पता करना है कि ये कौन से टेंस में है, और मेरे को ये क्वेश्चन ही दे दिया डायरेक्ट, क्या दे दिया? ये क्वेश्चन है, इसको मेरे को करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू नेगेटिव। अगर ये मुझे क्वेश्चन दे दिया तो अब मैं इसको चेंज कैसे करूंगा? लेकिन चेंज करने से पहले पता होना चाहिए ना कि कौन से टेंस में एक्चुअल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान से समझो, शी है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कोई भी चेंज नहीं करता है किसी भी टेंस में। आप पास्ट में जाए फ्यूचर में, सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। राइट्स, राइट्स हमारी क्या है? एक वर्ब है। ये क्या है? हमारी वर्ब है, हमने देखी। अगर वर्ब में एस या ई एस आ रहा है तो उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये समझ गए। और दूसरी बात, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है,
फर्स्ट फॉर्म जो बहुत ही सिंपल रहती है, उसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होती है। सेकेंड फॉर्म जिसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट का रोट हो जाता है और फिर रिटर्न हो जाता है, तो रोट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की तरह जानते हैं। एक और फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी लग जाता है, जो हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमने जाना। तो जैसे ही हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के साथ क्या लगा है, एस या ई एस लगा है, मतलब हम जान गए कि ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब मैं इतना एडवांस में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बता रहा हूँ जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, अब आप 10th 11th 12th में आ गए तो इतना सब आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होता है कि इंडेफिनेट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की, तो समझना। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एसीआईएस लगा है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। ये हम समझ गए, ठीक है। अभी बताऊंगा पास्ट कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर कैसे पहचानेंगे, सारी चीजें। पर जब आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन दिया था कि इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। किसी भी फॉर्म को, किसी भी सेंटेंस को कन्वर्जन के टाइम पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होता है, ये मैंने बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में। तो ध्यान से देखो, ये रहा हमारा शी का क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट रहेगा शी। अब देखो ये एस लगा हुआ था किसके साथ, वर्ब के साथ। यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, डू होती है और डज होती है। ये समझ में आ गया। डू हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं और डज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और अब हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, शी डज। और नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। समझ में आया, शी हमारा सब्जेक्ट था, लगा दिया। ये एस उठ के बाहर आ गया, एस या एस लगाते हैं ना, तो एस बाहर आएगा तो किसके साथ जाएगा, डू के साथ, तो डज हो गया। और डज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो डज। नेगेटिव बनाना था तो नॉट लगा दिया, प्लस क्या है, फिर राइट का राइट ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे एस नहीं आएगा अलग से। शी डज नॉट राइट अ लेटर। ये आपका एक सेंटेंस बन गया पूरा पूरा सही। आपने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, डज नॉट लगाकर। ध्यान रखना, जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो कैसी आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में डू या डज के फॉर्म में आएगी, ठीक है। आप डज नॉट, डू नॉट, डू नॉट और ये सारी चीजें लगा सकते हैं, और काय में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। इस तरीके से आप चीजों को चेंज करेंगे। ये एक एग्जाम्पल से अपन ने क्वेश्चन को समझा। अब नेक्स्ट एक आध और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ठीक है। ये तो आप यहाँ पे चीज देख पा रहे होंगे कि कैसे हम टेंस को पहचानेंगे। अभी तो मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था एक, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब मान लो अगर कंटिन्यूअस में आ गया तो कैसे पहचानोगे, सेम चीज रहेगी। अगर कंटिन्यूअस में आ गया, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में, ठीक है, तो वर्ब के साथ बस क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और साथ में क्या रहेगा, आईएनजी। इस तरीके से पहचान लोगे, ठीक है। जैसे ही इज डांसिंग, ठीक है, मतलब वह डांस कर रहा है, तो यहां पे डांस था, उसमें आईएनजी लग गया, तो ये कौन सा है, ये हमारा कंटिन्यूअस बन गया। और यहाँ पे इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको सेंटेंस का एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर बताता हूँ जो सारे टेंस के लिए सेम है। अगर आप उसको समझ गए तो आप पूरा टेंस, तीनों टेंस पूरे इकट्ठे समझ जाओगे। ध्यान से समझना, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या, कर्ता, जो काम करने वाला है, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। अब दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, कुछ में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, कुछ में सिर्फ मेन वर्ब होती है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों चीज आ जाती है, ठीक है। फॉर अगर एग्जांपल में लूं तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, राइज लिखा है, ठीक है, मतलब यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, क्लियर है। लेकिन वहीं मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा है, ही इज डांसिंग या ही इज प्लेइंग क्रिकेट वगैरह कुछ भी, तो वहां पे इज आ रहा है। इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, मेन वर्ब भी आ सकती है। ये चीज इसलिए मैंने दोनों लिख दी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस या फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। अब बस यहाँ पे चेंज क्या होता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि टेंस में सिर्फ वर्ब चेंज होगी, तो दोनों वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, तो ये वर्ब बस चेंज होती हैं और
इनके चेंज होने से क्या हो जाता है, टेंस बदल जाते हैं। क्या हो जाता है, टेंस बदल जाते हैं। क्लियर है। अब वो देखते हैं कि कैसे टेंस बदल रहा है। जैसे कि ये मैंने लिखा है ही इज डांसिंग, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया कि मेरे को इसको कन्वर्ट करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो ये प्रेजेंट में था, ये प्रेजेंट में था, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए देखो सब्जेक्ट वही का वही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज हुआ क्या, नहीं, ही। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज चेंज होकर क्या हो जाएगा, वॉज, इज चेंज होकर क्या हो जाएगा, वॉज। और बाकी ऑब्जेक्ट कैसा, मतलब जो वर्ब है हमारी वो कैसी रहेगी, यही रहेगी, डांसिंग। ही वॉज डांसिंग, वह डांस कर रहा था। और इधर क्या हो रहा है प्रेजेंट में, ही इज डांसिंग, वह डांस कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करना है। तो एक मैं छोटी सी एक चार्ट टाइप आपको बना के बताता हूं जिसमें वर्ब जो चेंज होगी तो किस तरीके से आप यहाँ पे कन्वर्जन करना सीख गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो कैसा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है और पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, लेकिन कैसा, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, नेगेटिव तो चलो पिछली बार बना लिया था, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव को ध्यान से सुनना, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अगर कोई मेन वर्ब है तो वो आएगी और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बनता है आपका किसके लिए, इंटेरोगेटिव के लिए। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम इसका इंटेरोगेटिव अगर बनाएं तो क्या बनेगा, वॉज ही। देखो वॉज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो उठकर आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, वॉज। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये रहा ही, प्लस मेन वर्ब है क्या यहाँ पे, कोई नहीं है, बस ये डांसिंग है। ठीक है, तो ये डांसिंग हमारा एक तरीके से जीरंड होता है जिसको हम अभी वर्ब मान लेते हैं। ठीक है, ही वॉज ही डांसिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉज ही डांसिंग। इस तरीके से हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं और नए नए सेंटेंस जो कन्वर्जन के आते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन कुछ जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको समझ लेते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। अब मैं आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज बता देता हूं। वैसे तो इंग्लिश में फॉर्मूले नहीं होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप लिख लीजिए। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखना। टेंस को कैसे पहचाने, पहली चीज, अगर आपको टेंस को पहचानना है, क्योंकि पहचानोगे तभी आगे सॉल्व कर पाओगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले उनकी हेल्पिंग वर्ब से आप उनको डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान सकते हो। कैसे, अगर देखो कहीं पे डू या डज आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कहीं पे इज, एम, आर आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये भी क्लियर है। अगर कहीं पर हैज, हैव आ रहा है, हैज, हैव, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट। हैज, हैव आ रहा है तो परफेक्ट। ये तीन चीजें क्लियर हुई। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस पे मत जाना, अभी ये तीन चीजें देखो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कहीं पे वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब में ही चल रहा है, अगर आपको कहीं पर वॉज वर देखने को मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में लगेगा। ठीक है, और उसके आगे, ठीक है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंसेस में लग सकता है। ठीक है, लगेगा, हेल्पिंग वर्ब होती है। और अगर आपको डिड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डिड, तो वो क्या होगा, पास्ट में लगेगा, इंडेफिनाइट में, पास्ट इंडेफिनाइट। ठीक है, अगर आपको कहीं पे हेड देखने को मिल रहा है तो पास्ट परफेक्ट। वैसे यहाँ पे हैज, हैव, हेड तीनों चलते हैं। हेड तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ये इन चीजों से आप पहचान सकते हो कि अगर क्वेश्चन में ये चीज देखने को मिल रही है तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस इस टेंस का बन रहा है। एक और चीज पास्ट में क्या याद रखनी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टिंग में लगती है। मतलब जो ऐसे सेंटेंस जहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसे सेंटेंस जहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फिर अगर पहचानना है तो वहां पे क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। इस तरीके से आप पहचान लोगे। आप फ्यूचर में गए, रियलिटी में नहीं गए, लेकिन अगर फ्यूचर टेंस की बात करोगे तो फ्यूचर टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ जनरली विल बी, शैल बी, ये भी देखने को मिल सकता है।
और सिर्फ विल शैल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इन चीजों से आप टेंसेस पहचान पाओगे। और अगर ये आपने पहचान लिया तो अब आपको किसी भी चीज का कन्वर्जन करने को बोले तो आपको बस उनकी हेल्पिंग वर्ब्स ही चेंज करनी है। ठीक है, क्या चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि अभी अपन ने एग्जांपल देखे थे कि डू डज का एग्जांपल था, पास्ट में कन्वर्ट करना था तो डिड आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई सिंपल इज वाला एग्जांपल है, ही इज डांसिंग वाला देखा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अपन ने ये देखा था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, उसको चेंज करना है मुझे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही सेम रहेगा, इज की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इज सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, वॉज सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, विल सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। समझ गए? यहां पे आर जो है प्लूरल्स के लिए यूज होता है, वर जो है वो भी प्लूरल के लिए यूज होता है, और शेल जो है आई और वी के लिए यूज होता है, बाकी सबके लिए विल यूज होगा। आई और वी के साथ शेल यूज होता है, बाकी सबके लिए विल यूज होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो कन्वर्जन इस तरीके से कर लोगे। जैसे कि एक आध दो एग्जांपल अपन और करके देखते हैं, जिससे और बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल अपन करते हैं, या इससे पहले एक देखो कन्वर्जन का एक नियम और बता देता हूं, फिर अपन करेंगे। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो बहुत सिंपल रहेगा, या फिर उसको अपन अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं की जाएगी, कोई पे भी आपको नोट देखने को नहीं मिलेगा या क्वेश्चन मार्क देखने को नहीं मिलेगा, तो वो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट देखने को मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है, आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी सारी चीजें सेम है, बस वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सबसे सिंपल है। इसका अगर मेरे को क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, क्या आ जाएगा फिर? नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया। क्लियर है? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ये सीधी सी बात है। किसके लिए? नेगेटिव के लिए। ठीक है, किसी भी टेंस में इंडेफिनेट का नेगेटिव बनाना हो, कंटिन्यूअस का नेगेटिव, परफेक्ट का नेगेटिव, किसी भी चीज का नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। एक और आता है क्वेश्चन वाला, जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है, ध्यान से सुनना, क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर मेन वर्ब नहीं है तो। और अगर मेन वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा? अगर कहीं पे मेन वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको तीनों बना के दिखाता हूं, ये स्ट्रक्चर याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे और सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कन्वर्जन होता है। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, कौन सा ले लें? चलिए एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ही वॉज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, जो बोर्ड में आते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ? ही वॉज, ये फिलअप दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको एक वर्ब फिल करनी है। क्या फिल करनी है? वर्ब। कैसे पता वर्ब ही आएगी? अभी एक स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पहले आप प्रीपोजिशन लगा सकते हो, आर्टिकल लगा सकते हो, एडजेक्टिव लगा सकते हो, वर्ब एडवर्ब लगा सकते हो। जितनी भी चीजें आती हैं वो सब कब आती है? मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। समझ रहे हो? तो
तो इसलिए ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये उसकी क्वालिटी है, ये प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है और ये फाइनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप यहाँ पे चीजें समझ जाओगे। अब आपके पास एक तरीके से ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इलेक्ट, पहला हो जाएगा इलेक्ट, दूसरा इलेक्टेड, तीसरा हो जाएगा इलेक्टिंग। अब आपके हिसाब से यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। ये अगर आपको देखना है तो अभी मैंने बोला कि आपको पहचान में आना चाहिए। कैसे पहचानोगे? हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि किसी भी टेंस की वर्ब ही चेंज होती है बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। और वॉज हमने कहां देखा था? पास्ट में। और पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अभी बताया था मैंने। इस तरीके से आप पहचान लोगे कि यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्टेड। पहली बात ये आपका सही हो गया, एक नंबर आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, मान क्या लेते हैं, सही है, जो कि इलेक्टेड आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान लोगे। इलेक्टिंग हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्टिंग बनेगा ही नहीं यहाँ पे। और ये वॉज था, पास्ट था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने लगा दी और हमारा आंसर इलेक्टेड हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज हमारी ये है कि अगर इसको मुझे नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका दोनों फॉर्म में बना के बता देता हूं। ये अभी कैसा था? पॉजिटिव था। अगर इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, यही आता है एक नंबर का कन्वर्जन। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ क्या बोल रखा है, सारी चीजें सेम होगी। नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। तो लिख दो भाई, ही वॉज नॉट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। मैंने इसमें क्या चेंज किया है? पहले तो ये बताओ, सही है? हाँ सही है। क्या चेंज किया है? कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया और ये नेगेटिव बन गया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला। तो उस क्वेश्चन मार्क वाले के लिए मैंने क्या बोला है? कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का, आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा देनी है। क्या कर देना है? हेल्पिंग वर्ब उठाकर आगे लगा देनी है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब थी कि नहीं? तो वॉज को आप आगे लिख दो। फिर क्या है? सब्जेक्ट तो ही, और बाकी क्या बचा है? इलेक्टेड। ऊपर वाले में देखना, ठीक है। इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बोर्ड, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो इस तरीके से हमने ये क्या बना लिया है? इंटरोगेटिव। ध्यान रखना, इंटरोगेटिव में यहां पे क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो वॉज ही इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, क्या वो यहाँ इलेक्टेड चेयरमैन है बोर्ड का? ये हमने पूछ लिया है। यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं वो नहीं है, या मतलब था, ठीक है। पास्ट में चल रहा है तो सब क्या होगा? था के सेंस में आएगा। पास्ट की खास बात होती है, लास्ट में था है, थी है, थे हैं, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो। फ्यूचर का होता तो यहाँ पे विल होता, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पे फिर क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट में लगती है। कहाँ लगती है? पास्ट में। और पास्ट के भी इंडेफिनाइट में लगती है। तो ये वॉज था इसलिए V2 हो गया। लेकिन अगर विल होता तो क्या होता है? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और बाकी सेम रहता। उसका नेगेटिव बनाते तो विल नॉट हो जाता, उसका इंटरोगेटिव बनाते तो विल ही इलेक्टेड वाला आ जाता, ठीक है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है और इस तरीके से आपको रखना है। ये आपका क्या हो गया? कन्वर्जन देख लिया हमने टेंस में। अब इसी से रिलेटेड चीज आती है वॉइस, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अब अपन वॉइस स्टार्ट करते हैं।